सबसे पहले हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं। हाँ, मेडिटेशन करते वक्त हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी कोई भी एक चीज लो, तुमको जो पसंद है। जैसे मैं लेती हूँ, अगर मैंने लिया फूल, फूल मतलब फ्लावर, अगर मैंने लिया तो मैं फूल को सोचूंगी मराठी में उसका दूसरा शब्द क्या है। जैसे फूल को सुमन कहते हैं, फूल को सुमन भी तो कहते हैं ना। वैसे कोई भी एक चीज लो आप, और उस चीज को दूसरा शब्द क्या है मराठी में, वो सोचो आंख बंद करके। मेडिटेशन जब करते हो ना, जो भी हम चीज ले रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारे घर में है, तुम्हारे आसपास हो सकती है, तुम्हारे शरीर का कोई अंग हो सकता है, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, ओठ, बाल, कुछ भी, उसके लिए मराठी में क्या बोलते हैं और उसको दूसरा शब्द क्या हो सकता है, वो आपको सोचना है। एक ही कोई, अगर आपने डोळे लिया तो हमें डोळे के बारे में मराठी में और एक शब्द है, कौन सा हो सकता है, उसके बारे में सोचना है। अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता तो हम बाद में उसके बारे में बात करने ही वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने शब्दों के समान अर्थी शब्द ढूंढे हैं। हाँ, तो चलो आंखें बंद करिए और सोचिए। कोई भी घर की चीज लो, कोई हाथ ले सकता है, पैर, नाक, कान, कुछ भी, उस शब्द का समान अर्थी शब्द सोचना है। तो मैंने भी मन में कुछ सोचा है। आशा करती हूँ, माझी अशी अपेक्षा आहे की सगळ्या मुलांनी कोणता ना कोणता शब्द घेतलेला आहे आणि त्या शब्दासाठी दुसरा शब्द आहे का किंवा कोणता आहे त्याबद्दल विचार केलेला आहे। तर आपण हळूहळू डोळे उघडूया, हातावर हात असे चोळायचे आहेत आणि आपल्या चेहऱ्यावरती असं ठेवायचं आहे। ओके, तर आता पहिल्यांदा आपण सर्व मुलांचे स्वागत करूया आपल्या क्लासमध्ये। मुलांनो, आपल्या वर्गामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे मराठी क्लासमध्ये। आणि आपण मगाशीच झूमचे नॉर्म्स पाहिले ना, की आपण कारण नसताना माईक आपला अनम्यूट करून बोलायचं नाही। दुसरं आहे, आपला मित्र, जेव्हा आपला मित्र किंवा दीदी बोलत असेल तेव्हा तुम्ही ते ऐकायचं आहे लक्षपूर्वक, आणि तुमच्या टीव्हीचा व्हॉल्यूम कमी करायचा आहे। वेळेवर तर तुम्ही सगळेजण आलात, आणि जेव्हा तुमचा टर्न येईल तेव्हा तुमचा माईक अनम्यूट करायचा आहे। आणि पहा, जेव्हा तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर तुम्हाला हँड रेज करायचं आहे, बरं का। तर हे झाले आपले झूमचे नॉर्म्स। आता आपण जाऊया आपल्या ऑब्जेक्टिव्ह कडे। ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय? आज आपण आपल्या वर्गात काय शिकणार आहोत, काय करणार आहोत। आज हम अपने क्लास में क्या करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा है, जो शब्द होते हैं, जो चीजों का नाम होता है, उस चीज को दूसरा शब्द क्या है मराठी में। जैसे हिंदी में पेड़ है, पेड़ को मराठी में झाड़ बोलते हैं, लेकिन मराठी में ही झाड़ को और एक शब्द है, तो उसको हम वृक्ष बोलते हैं। झाड़
वृक्ष। जैसे समानार्थी शब्द हुआ ना झाड़ का वृक्ष, वैसे ही आज हम समान अर्थ के 10 शब्द अपने कॉपी में लिखने वाले हैं। ये हमारा आज का उद्देश्य है क्लास का। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। विद्यार्थी समान अर्थाचे 10 शब्द लिहितो। समान अर्थ यानी कि सिमिलर वर्ड्स, वर्ड के लिए सिमिलर वर्ड, दूसरा समान अर्थ। तो अभी देखो इस चित्र में एक पक्षी दिख रहा है। मरियम, मरियम, मरियम अनम्यूट करो बच्चा। यहाँ पे एक पक्षी है, देखो यहाँ पे इधर एक पक्षी दिख रहा है। ये इसका नाम क्या है मराठी में? देखो यहाँ पे मराठी में इसको क्या कहते हैं? इधर उसका नाम भी लिखा हुआ है, देखो पढ़ो उसको। यहाँ पे देखो और नाम। मरियम आवाज आ रही है आपको? येते का आवाज मरियम? कावळा दिसत नाही आहे। कावळा, कावळ्याला दुसरा शब्द आहे काग, आहे ना? पहा कावळा मराठी शब्द झाला आणि त्याचाच समान अर्थ झाला काक। काक म्हणजे कावळा आणि कावळा म्हणजे काग। समान अर्थ झाला की नाही कावळ्याचा काक? ओके, आता म्यूट कर। ओके, आता पहा, हे पहा इकडे विनीत, विनीत 1 नंबरचं चित्र कोणतं आहे? हे चित्र कोणतं आहे विनीत? हा नाही नाही, हे खालचं मी जे हे करते ना, पॉइंट करते ना, पॉइंट, हे पहा इथे पृथ्वी आहे। आपण ह्याच्याबद्दल शिकलो की नाही? आपण पाहिले की नाही कुठेतरी? कशाचं चित्र आहे? पृथ्वी, अर्थ, अर्थ आहे। अर्थला मराठीत काय म्हणतात? पहा इथे लिहिलेलं आहे त्याचं नाव, वाच बरं हे। हा वाच। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वीला दुसरा शब्द आहे पहा वसुंधरा। पृथ्वीला दुसरा शब्द कोणता आहे? वसुंधरा। वसुंधरा। थँक्यू विनीत। ओके, आता मी जाते कृष्णा पवार, कृष्णाकडे। कृष्णा, कृष्णा हे पहा इथे कशाचं चित्र आहे? कशाचं चित्र दिसतंय कृष्णा? हे पहा इथे आपण पाहतो चंद्र। ओके, आता चंद्राला दुसरा समान अर्थ काय आहे पहा बरं। चंद्राला दुसरा शब्द समानार्थी इंद्रू, इंदू। चंद्राला इंद्रू म्हणतात, त्याचा समानार्थी शब्द आहे। ओके, मी जाते आता परीकडे। परी, परी राजपूत, परी ये हा कोणता, हे कोणतं चित्र आहे? 3ऱ्या नंबरचं हे पहा, हे सूर्य। सूर्य त्याचा शब्द वाच पहा परी। सूर्याला समानार्थी शब्द दिलेला आहे पुढे मराठीमध्ये। सूर्याला अजून एक शब्द आहे पहा इथे, वाच। सूर्याच्या पुढे पहा, सूर्याच्या पुढे सूर्याला म्हणतात सविता। उसका समान अर्थ का शब्द है सविता। सूर्य को क्या कहते हैं? सविता। तो इन शब्दों को हम बोलते हैं समान अर्थ वाले शब्द। जैसे पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? वसुंधरा। चंद्र को कहते हैं इंदु और सूर्य को
कहते हैं सविता, यानी मराठी में सूर्य का दूसरा समान अर्थ वाला शब्द है सविता। और भी बहुत सारे शब्द है, लेकिन हमने थोड़ा आसान वाला शब्द लिया है यहाँ पे। उसको दिनकर भी बोला जाता है, लेकिन हम ज्यादा शब्द नहीं देखेंगे, उसका दूसरा ही शब्द लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा लिख कर देखते हैं। हाँ? तो सनी, क्या आप बता सकते हैं झाड़ को दूसरा शब्द कौन सा आपको पता है क्या? झाड़ को पान। नहीं। अभी हमने बात की थी ना झाड़ को। अच्छा, ये हिंदी में बोलिए। वृक्ष, वृक्ष कहते हैं। कौन बोला? सोहम। वाव, छान। वृक्ष। एक मिनिट, मी लिहिते इकडे। हम यहाँ पे लिखते हैं उसका नाम वृक्ष। झाडाला समानार्थी शब्द काय आहे? वृक्ष। व्हेरी गुड सोहम, खूप छान। हे पहा, वृक्ष, झाडाला म्हणतात वृक्ष। आता पान, हे पहा इथे पान आहे। स्वरा, तुला माहित आहे का पानाला आपण समानार्थी शब्द कोणता बोलतो? पानाला काय म्हणतात? पान आणि फूल वेगळं झालं विनीत, फूल वेगळं झालं फूल आणि पान। पत्ता हिंदी में बोलते हैं, पत्ता हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसका समानार्थी शब्द कौन सा है पता है मराठी में? जल। जल। पर्ण। ये देखो ऐसे, पर्ण। पर्ण बोलते हैं पान को। क्या बोलते हैं? पर्ण। पर्ण, पान यानी पर्ण। अच्छा, आपल्याला दोन डोळे आहेत आणि मग आपण डोळ्याला दूसरा शब्द माहित आहे का? मरियम, आपके भाषा में आंख को क्या कहते हैं मरियम? तुम्हारी भाषा में आंखों को क्या कहते हैं? दीदी नयन। एक मिनट, मरियम की आवाज नहीं आ रही। मैं दीदी नयन नहीं तो नेत्र। वेरी गुड। कौन बोला ये? जय। अच्छा, लेकिन जय, आप है ना चैट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा, मैं देखूंगी। हाँ, चैट बॉक्स में लिहा आप लोग। मैं जो शब्द बोल रही हूँ उसका समान अर्थ वाला शब्द चैट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, वेरी गुड जय। नेत्र भी कहा जाता है और नयन, मैं यहाँ पे नेत्र लिखती हूँ और नयन भी हम बाद में लिखेंगे नीचे। तो ये हुआ नेत्र और नयन, यहाँ पे न य न। पहा, डोळ्याला मराठी भाषेत दोन समानार्थी शब्द आहेत, एक आहे नयन, दुसरा आहे नेत्र। अच्छा, तर आता पाहू, मुलगीला, मुलगीला टीचर। समानार्थी शब्द कोणता असू शकतो? टीचर। श्रेयश, विचार करून सांग, मुलगीसाठी आपण कोणता समानार्थी शब्द वापरतो का? दीदी मुलगीला स्त्री। कुमारी आणि स्त्री। पुत्री। व्हेरी गुड, पुत्री। पुत्री पण हिंदी झाला। मराठीमध्ये आपण कन्या म्हणू शकतो। काय म्हणू शकतो? कन्या। 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 आपण मराठीमध्ये मुलगीला कन्या म्हणतो। कन्या, कन्या। क अर्धा न, त्याला आपण या जोडला, कन्या। मुलगीला कन्या म्हणतात। आता मी एक मिनिट, ज्याचा टर्न नाही झाला त्याला विचारते आता। ईश्वरी, फुलासाठी समानार्थी शब्द कोणता असू शकतो? कोणता येईल पहा, सांग।
तुला नाही आला ना तर दुसऱ्यांना टॅग कर कोणालाही. हा, दुसऱ्याला टॅग कर तू. परी. परी. परी सांग बरं, फुलासाठी समानार्थी शब्द कोणता आहे? आठवतोय का? कधी वाचलंय का? ऐकलंय का? परी, अगर आपको नहीं आता तो आप दूसरों को टैग करिएगा बच्चा. संगम को टैग दीदी करो. फुलाला दुसरा शब्द सुमन आहे. सुमन. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड परी. फुलाला दूसरा दीदी शब्द हिंदी काय बोले है? जैनी. यस, सुमन. सुमन. यहाँ पे हम लिखते हैं फूल को मराठी में समान अर्थ का शब्द है सुमन. हिंदी में भी उसको शायद सुमन ही कहते हैं. सुमन. फूल यानी सुमन. फूल को समान अर्थ वाला शब्द क्या हुआ? सुमन. देखो. अच्छा सनी, सनी अनम्यूट करो, अनम्यूट कर. यस. यहाँ पे बोट शब्द दिख रहा है सनी, बोट. इसको समान अर्थ का शब्द कभी सुना है आपने? जरा सोचिए और बताइए. सोचिए सोचिए, बहुत बार हमने इसका शब्द सुना है और इसको हमने बनाया भी तो है, कागज से लिखा भी है हमने. दीदी मी बोलू. कौन? एक मिनट, हैंड रेस. हाँ बोल. होडी. होड़ी. देखो, बोट को मराठी में हम होड़ी बोलते हैं, नाव भी बोलते हैं और जहाज भी बोलते हैं. देखो, होड़ी. इसको बहुत सारे समान अर्थ के शब्द है. एक हुआ होड़ी, दूसरा हुआ नाव और तीसरा जहाज भी बोलते हैं. हम उसको बोलते हैं कि नहीं? छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसको समान अर्थ का शब्द यहाँ पे है, जहाज. कितने शब्द हुए? इसको 3 शब्द हुए. एक जैसे अर्थ के 3 शब्द आए. एक बोट, दूसरा होड़ी, नाव और जहाज. अच्छा, संगम राजभर, घर को तुम्हारे भाषा में समान अर्थ वाला शब्द बता सकते हो? घर को कोई शब्द है और क्या बोलेंगे? बता. सदन. दीदी सदन. सदन. स्वरा ने कहा. संगम आप बताओगे? हाँ, और शब्द आपको आता है क्या? पता है? किसी ने सुना? एक गुरु ने बोलू. नहीं, संगम का टर्न है, संगम ही बोलेगा. बाकी लोग हैंड रेस करेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे. चैट बॉक्स में लिखने के लिए किसी को भी ये नहीं है, ठीक है? चैट बॉक्स में लिखिएगा. संगम, आपको याद आया क्या? क्या बोलते हैं? एक तो सदन बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? दूसरा एक सदन है, दूसरा गृह. ग्रह देखा होगा तुमने, कहीं पढ़ा होगा, लिखा हुआ लिखते हैं. देखो, कहीं कभी हमने बोर्ड में पढ़ा होगा, गृह निर्माण, सोसाइटी लिखा जाता. देखो, ग्रह. घर को ग्रह भी बोलते हैं, सदन बोलते हैं, निवास भी बोलते हैं. ग्रह, ग्रह और निवास भी कहा जाता है घर को. यस, घर, सदन, निवास और भी कहा जाता है, लेकिन हम इतना ही देखते हैं. 2-3 शब्द हम इसके बारे में देखेंगे. कौन कौन सा है घर को? एक है सदन, दूसरा है गृह और तीसरा है निवास. देखो, अभी एक यहाँ पे शब्द है, देखो, पोळी. पोळी को कौन सा शब्द आ सकता है मराठी में समान अर्थ? गौरी, गौरी सांग बरं.
दीदी खायची पोळी. हाँ, पोड़ी को हम क्या कहते हैं? दीदी चपाती. चपाती कहा जाएगा, कह सकते हैं हम दीदी चपाती। पुरणपोळी. पुरणपोळी. यस, चपाती, पूरन पोड़ी। पोड़ी तो पोड़ी है, वो पूरन की हो या गेहूं की। चपाती, तो चपाती भी कहा जाता है। फिलहाल तो हम इतना देखेंगे चपाती, और शब्द होंगे लेकिन हम इतना ही देखेंगे। तो बहुत अच्छे से सबने यहाँ पे देखा है। दीदी हाँ, चपाती नसते ना गोड, पुरणपोळी असते गोड. हो, पोळी साधी असते, त्याला आपण चपाती पण म्हणतो ना। जेव्हा आपण पुरण घालून करतो त्याला पुरणपोळी म्हणतात। आता पहा, आपण पुढे जाऊया। जर आपण पोळीला भाकरी पण बोलू शकतो. ओके ओके, आता पहा मुलांनो, आपल्याला काय करायचं माहितीये का? आता आपण काही शब्द पाहिले ना, आता आपण ते शब्द लिहूया वहीमध्ये। सगळ्यांनी ते आता करायचे आहेत। तर काय करायचं माहितीये का? आता आपण किती शब्द शिकलो? भरपूर शब्द शिकलो ना, पण आपल्या घरात काही वस्तू असतील की नाही? जसं डबा असेल, किंवा चटाई असेल, किंवा कपाट असेल, आरसा असेल, रिमोट असेल, काही असू शकतं घरामध्ये। तो शब्द लिहायचा आहे आणि त्या शब्दासाठी समानार्थ शब्द येतो का, असे तुम्हाला 10 शब्द लिहायचे आहेत। आता तुम्हाला जे सोपे पडतील, जे लवकर सुचतील, असे 10 शब्द सगळ्यांनी लिहा। पहा, लिहा बरं। करण, लिखो। हमने आंखों को अभी कौन सा शब्द देखा है? करण, नयन देखा ना? अपने कॉपी में लिखो। चलो, कौन कौन लिख रहा है? मैं देख रही हूँ कौन कौन कर रहा है, देखते हैं। ऐसे 5 शब्द लिखो आप। अभी क्या करेंगे हम? 5 ही शब्द लिखेंगे। 5 शब्द लिखते हैं समान अर्थ वाले। आप अपने शरीर के अंग भी ले सकते हैं, जैसे हाथ ले सकते हैं, पैर ले सकते हैं, नाक, कान, पैर, आपके आजू बाजू जो भी चीजें दिख रही है उसका नाम लिख के उसका समान अर्थ वाला शब्द लिखिए। जैसे मैंने ये लिया, इसका दूसरा शब्द मैं लिखती हूँ भ्रमण ध्वनि। इसको मराठी में भ्रमण ध्वनि कहते हैं। हम इसको फोन भी तो कहते हैं, तो मैंने फोन को भ्रमण ध्वनि लिखा। वैसे लिखिए। जैसे मेरा हाथ है संगम, ये हाथ है, हाथ को कर भी बोलते हैं, तो आप ऐसे लिखो। पैर को पद बोलते हैं, वैसे लिखो। 5 शब्द लिखने हैं। आपके आजू बाजू देख के आप पेड़ का नाम लिख सकते हो, उसका समानार्थ का शब्द लिख सकते हो,